अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलिए इसी के साथ आज की वीडियो का स्टार्ट लेते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के बारे में बताऊंगी कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग क्या होती है, उसमें क्या डिफरेंट टास्क इन्वॉल्व होते हैं और डिफरेंट रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की बेसिस में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि गुड स्पेसिफिकेशंस क्यों ज़रूरी है, यानी क्यों एसेंशियल है। अगर मैं आपको एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के बारे में बात करूँ, तो जब सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बन जाती है एंड पे, तो उसमें कोई अगर चेंज आता है तो उसको फिक्स करना बहुत एक्सपेंसिव प्रोसीजर है, क्योंकि आपको प्रोसेस को दोबारा से स्टार्ट लेना पड़ता है ऑब्वियसली। लेकिन अगर मैं एक रिक्वायरमेंट की बात करूँ, एक स्पेक्स की बात करूँ, तो उसको शुरू में चेंज करना बहुत आसान है। व्हाट वी हैव टू डू इज़ कि आपने उसको रीराइट करना है, व्हिच इज़ ईज़ी, ठीक है? अब महँगा क्यों प्रोसीजर पड़ता है? फॉर एग्ज़ाम्पल कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग स्टेज पे आपको एक कॉस्ट पड़ी है ₹1 की टू फिक्स, लेकिन ₹5 आपके डिज़ाइन स्टेज पे पड़ेंगे, ₹10 आपके कोडिंग स्टेज पे, इसी तरह ₹20 जो है वो आपके यूनिट टेस्टिंग फेज़ पे पड़ेंगे और ₹200 आफ्टर डिलीवरी। इट्स जस्ट अ स्मॉल एग्ज़ाम्पल। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये था कि जो-जो आप प्रोसेस में आगे बढ़ते जाएँगे, आपकी कॉस्ट उसी तरह इंक्रीज़ होती रहेगी। जो भी प्रॉब्लम आई है इसको फिक्स करने के लिए। तो इसलिए जो है गुड स्पेक्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं स्टार्ट में, यानी गुड स्पेसिफिकेशन इनिशियलाइज़ कराना स्टार्ट में ही। अब हम बात करते हैं प्रॉब्लम्स, यानी रिक्वायरमेंट्स प्रैक्टिसेस जो हम अप्लाई करते हैं, उनमें हमारी क्या डिफरेंट प्रॉब्लम्स आती हैं और किस टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं। सबसे पहले अगर मैं उस बारे में बात करूँ, तो सबसे पहली जो हमें प्रॉब्लम आती है वो ये है कि रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड करना। यानी कि जब हम कस्टमर से रिक्वायरमेंट्स लेते हैं, तो हमें बहुत प्रॉब्लम आती है अंडरस्टैंड करने में, जिसकी मेन प्रॉब्लम ही यही है कि कस्टमर को खुद नहीं पता होता कि उसकी क्या नीड है, ठीक है? जिसकी वजह से ऑब्वियसली हमें भी वो रिक्वायरमेंट सही से समझ नहीं आती और जब हमें रिक्वायरमेंट्स हम उसको लिखेंगे नहीं, यानी बेसिकली एक रिक्वायरमेंट जब उस रिक्वायरमेंट्स को सही से अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, तो आगे उसका सिस्टम भी उसी तरह ख़राब बनेगा, व्हिच इज़ ऑब्वियसली रिज़ल्ट इन अ प्रोडक्ट फेल। ठीक है? दूसरी सबसे बड़ी मेन बात ये है कि जो हम रिक्वायरमेंट्स लेते हैं, उनको हम ऑर्गेनाइज़ नहीं करते कि कौन-सी रिक्वायरमेंट्स पहले होनी चाहिए, कौन-सी कब। उसको एक डिसऑर्गेनाइज़्ड मैनर में लिख देते हैं, व्हिच इज़ ऑब्वियसली के रिज़ल्ट लेती है कि प्रोडक्ट जो है आपकी फ़ेल हो जाती है। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट है कि हम बहुत कम टाइम लगाते हैं रिक्वायरमेंट्स को रिकॉर्ड करने में, उनको वेरीफ़ाई करने में कि जो रिक्वायरमेंट्स आई हैं क्या वो सही भी हैं कि नहीं? अगर वो नहीं सही तो ऑब्वियसली यू नीड टू पुट मोर एफर्ट कि उनको किस तरह से आप सही कर सकते हैं, रिक्वायरमेंट्स को क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली रिक्वायरमेंट्स नहीं सही तो ऑब्वियसली इन द एंड जो प्रोडक्ट है आपकी वो सही नहीं बनेगी। ठीक है? इसी तरह अगर बात करें कि हम जो है अलाउ कर देते हैं चेंज टू कंट्रोल अस, रेदर देन कि हम जो इस मैकेनिज़्म बना रहे हैं उसको उसके कंट्रोल को चेंज करें। उस ठीक है? और लास्ट पॉइंट अगर मैं बात करूँ कि हम लोग एक सॉलिड फाउंडेशन एस्टेब्लिश करने में फ़ेल हो जाते हैं। कि एक सिस्टम या सॉफ्टवेयर जो यूज़र चाहता है कि ऐसे ही बने, उसको एस्टेब्लिश करने में फ़ेल हो जाते हैं। क्यों? बिकॉज़ ऑब्वियसली हम रिक्वायरमेंट्स गैदर करने में ही सही से उस प्रोसीजर को फ़ॉलो नहीं कर रहे हैं, एक कस्टमर की नीड्स को ही अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं। ऑब्वियसली जब हम एक कस्टमर की नीड्स को ही अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, कि कस्टमर क्या चाहता है, तो ऑब्वियसली दैट विल रिज़ल्ट इन के जो एंड प्रोडक्ट आएगी, उससे ही आपका जो एंड यूज़र है वो सैटिस्फाई नहीं होगा। तो इसी तरह हम बात करते हैं रिक्वायरमेंट्स की। अब रिक्वायरमेंट्स की भी रिक्वायरमेंट्स होती है कि किस टाइप की रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, ठीक है? सबसे मेन पॉइंट है क्लियर, यानी कि रिक्वायरमेंट्स शुड बी क्लियर, कोई उसमें एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। मेजरेबल रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, यानी कि अगर आपको एक लॉगिन पेज इतने सेकंड्स में लोड हो, तो वो उतने सेकंड्स में ही लोड हो। इसी तरह रिक्वायरमेंट शुड बी फीज़िबल एंड नेसेसरी, प्रायोरिटाइज़ एंड कंसाइज़। ठीक है? ये सब रिक्वायरमेंट्स की पॉइंट्स हैं जो कि व्हिच वी नीड टू कीप इन माइंड व्हाइल राइटिंग और गैदरिंग द रिक्वायरमेंट्स। सारी रिक्वायरमेंट्स अगर क्लियर ऑब्वियसली मेजरेबल नहीं है, फिज़िबल नहीं है, प्रायोरिटाइज़ नहीं की कि कौन-सी रिक्वायरमेंट्स कब अप्लाई करनी है, कब अप्लाई नहीं करनी है, तो ऑब्वियसली इट विल रिज़ल्ट इन फेल प्रोडक्ट, क्योंकि हर प्रोजेक्ट का कोई ना कोई टाइम लिमिट होता है। ठीक है? तो उनको प्रायोरिटाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो प्रायोरिटाइज़ नहीं होंगी तो ऑब्वियसली आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है? अब नेक्स्ट हम बात करते हैं रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, यानी कि जो भी हमने प्रॉब्लम डिस्कस की उसका एक सॉल्यूशन है, व्हिच इज़ कॉल्ड रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग।
ठीक है? रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग क्या है? रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग बेसिकली बिगिन करता है कम्युनिकेशन एक्टिविटी के दौरान और कंटिन्यू करता है एंड प्रोडक्ट जिसकी होती है वो मॉडलिंग एक्टिविटी में कन्वर्ट हो जाती है। व्हाट आई मीन इज़ कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग जो है बेसिकली कम्युनिकेशन से स्टार्ट होता है बिटवीन कस्टमर्स एंड डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के दरमियान के क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी। बेसिकली जो है ये जो है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग एक बिल्ड यानी ब्रिज बिल्ड करता है बिटवीन सिस्टम रिक्वायरमेंट फ्रॉम यानी सिस्टम रिक्वायरमेंट से लेके सॉफ्टवेयर डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन यानी क्या रिक्वायरमेंट्स आई हैं और उनकी बेस पे क्या सॉफ्टवेयर डिज़ाइन होगा और क्या एंड पे क्या प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है? मैं अगर हम बात करें रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की तो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसीजर है वो रिक्वायरमेंट इंजीनियर को अलाउ करता है टू एग्जामिन कि जो हम सॉफ्टवेयर बनाने लगे हैं उसका क्या कॉन्टेक्स्ट है। ठीक है? उसके अलावा उसकी क्या नीड्स हैं उसकी डिज़ाइन करने के लिए या उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए व्हिच मस्ट नीड टू बी यानी एड्रेस। उसके अलावा क्या प्रायोरिटाइज़ हैं यानी कि जो भी आप गाइड के ऑर्डर इन वर्क के जो भी अपने रिक्वायरमेंट्स जो भी कंप्लीट करना है वर्क को कम किस ऑर्डर वे में कंप्लीट करना है। इसी तरह के इन्फॉर्मेशन और फंक्शन जो भी उसकी इन्फॉर्मेशन, फंक्शन और बिहेवियर है जो एक यानी रिजल्टेंट डिज़ाइन पे जो एक इम्पैक्ट पड़ेगा, वो भी रिक्वायरमेंट इंजीनियर को ही अलाउ करता है ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर टू एग्जामिन ऑल दिस इन्फॉर्मेशन के एक सिस्टम का क्या बिहेवियर होगा, वो किस बिहेवियर में बिहेव करेगा, उसमें क्या डिफरेंट फंक्शंस होंगे और एंड प्रोडक्ट पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है? तो ये सब पॉइंट्स हैं जो एक सॉल्यूशन है बेसिकली जो अब हमने प्रॉब्लम डिस्कस की हैं, जैसे कि डिफरेंट प्रॉब्लम्स उनका एक सॉल्यूशन है व्हिच इज़ कॉल्ड रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग। तो आज मैं आपको इसको फर्दर एक्सप्लेन करूँगी कि ये क्या होते हैं और इसमें डिफरेंट टास्क्स भी इन्वॉल्व हैं। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग एक पूरा प्रोसीजर है इन ऑर्डर टू गैदर रिक्वायरमेंट्स इफेक्टिवली। ठीक है? क्योंकि रिक्वायरमेंट्स इफेक्टिवली गैदर होंगी तो एक एंड प्रोडक्ट जो है वो अच्छा बनेगा। यूज़र सैटिस्फाई होगा ऑब्वियसली, अगर यूज़र सैटिस्फाई नहीं होगा तो आपका जो भी प्रोडक्ट आप बनाते हो वो फेल होगा। ठीक है? इसी तरह रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की बात की जाए तो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग हेल्प करती है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टू बेटर अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम दे विल वर्क टू सॉल्व। कोई भी प्रॉब्लम आई है उस पे किस तरह करना है। इसी तरह रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स होते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, मैनेजर, कस्टमर्स और एंड यूज़र्स। यानी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो कम्युनिकेट करेंगे, जो प्रोडक्ट को बनाएँगे, इस तरह मैनेजर्स जो एक कंपनी का मैनेजर है जो उस ऑर्डर को ले रहे हैं। इसी तरह कस्टमर जिसने प्रोडक्ट बनवानी है और एंड यूज़र जिसने इस प्रोडक्ट को यूज़ करना है। ठीक है? इसी तरह रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग जो सॉफ्टवेयर अ, इंजीनियरिंग में कुछ एक्शन होते हैं जो कम्युनिकेशन से स्टार्ट होते हैं और कंटिन्यू करते हैं किसमें इन द एंड मॉडलिंग एक्टिविटी में, व्हिच आई ऑब्वियसली टोल्ड यू अबव एज़ वेल कि मॉडलिंग एक्टिविटीज़ में बेसिकली डिफरेंट मॉडल्स आ जाते हैं व्हिच आई एम गोना टेल यू लेटर ऑन, जिसमें क्लास डायग्राम्स और इस तरह के बिहेवियरल मॉडल्स आ जाते हैं। अब हम बात करेंगे रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग टास्क की। ठीक है? रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में डिफरेंट टास्क होते हैं 7 इन द डिस्टिंक्ट टास्क आई टॉक अबाउट। आई एम गोना एक्सप्लेन यू ऑल इन डिटेल। इंसेप्शन, एलिसिटेशन, एलैबोरेशन, नेगोशिएशन, स्पेसिफिकेशन, वैलिडेशन एंड रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट। ठीक है? ज़रूरी नहीं कि ये सब टास्क आप पैरेलल में लेके चलें। कुछ ऐसे टास्क होते हैं जो मतलब सॉरी आई मीन टू से कि कुछ ऐसे टास्क होते हैं जो पैरेलल भी हो सकते हैं, कुछ ऐसे हैं जो नहीं होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप ये सब अप्लाई करें। क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि एक सिस्टम की नीड्स क्या है, तो उस हिसाब से इन टास्क को आप उस पे अप्लाई करते हैं। ठीक है? ये जो भी टास्क हैं ये एक सॉलिड फाउंडेशन बनाते हैं किसको डिज़ाइन के लिए। अब हम बात करेंगे सबसे पहले टास्क व्हिच इज़ कॉल्ड इंसेप्शन टास्क। इंसेप्शन में क्या होता है कि रिक्वायरमेंट्स इंजीनियर जो है वो सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछते हैं इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश व्हाट बेसिक अंडरस्टैंडिंग के प्रॉब्लम क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या होगा, कौन उसका सॉल्यूशन चाहते हैं, सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा और इसी तरह के कम्युनिकेशन जो मेन चीज़ आ जाती है कि इफ़ेक्टिव क्या किस क्या इफ़ेक्टिवनेस प्रोसीजर होगा जिस वे में आप कम्युनिकेट कर सकते हैं और कोलैबोरेशन बिटवीन कस्टमर एंड द डेवलपर। ठीक है? इन ये जो सारे क्वेश्चंस होते हैं इंसेप्शन टास्क में, इनसे एक रिक्वायरमेंट इंजीनियर को पता चल जाता है नीड्स बेसिकली इस नीड्स टू आइडेंटिफाई के स्टेक होल्डर्स के क्या-क्या स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं, मल्टीपल हर जो भी स्टेक होल्डर इन्वॉल्व है उसका अलग व्यू पॉइंट होता है। ठीक है? तो उसको रिकॉग्नाइज़ करना, इसी तरह कोलैबोरेशन को अगर देखना कि क्योंकि डिफरेंट स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं, हर किसी का डिफरेंट व्यू पॉइंट होता है।
ठीक है? इसी तरह जो है बेसिकली रिक्वायरमेंट इंजीनियर का जो मेन गोल होता है वो ये होता है टू इनिशिएट द कम्युनिकेशन। बेसिकली जो इफ आई टॉक अबाउट रिक्वायरमेंट इंजीनियर वो कम्युनिकेशन को इनिशिएट करते हैं, ठीक है? क्योंकि वो जो है रिक्वायरमेंट गैदरिंग कर रहे होते हैं डिफरेंट स्टेक होल्डर से, जिसमें कस्टमर और कंपनी के मैनेजर और एंड यूज़र्स एंड डेवलपर्स सब इन्वॉल्व होते हैं। तो इसीलिए जो रिक्वायरमेंट इंजीनियर होता है वो बेसिकली उससे रिक्वायरमेंट्स लेते हैं, तो इसीलिए उनका इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? आई होप आप लोगों को समझ आ रही हो। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। फर्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस की। जो फर्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं वो फ़ोकस करते हैं कस्टमर्स पे और जो स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं उस पे, उनके क्या गोल्स हैं और उनके क्या बेनिफिट्स होंगे। ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल के कौन है रिक्वेस्ट के हू इज़ बिहाइंड द रिक्वेस्ट फॉर दिस वर्क, कौन सॉल्यूशन को यूज़ करेगा और इसके क्या इकोनॉमिकल बेनिफिट्स होंगे कि अगर सक्सेसफुल सॉल्यूशन बन जाता है तो उसके क्या बेनिफिट्स होंगे। इसी तरह इसका कोई और सॉल्यूशन है या नहीं। यानी जो भी आप बना रहे हैं देयर अनदर सोर्स के चाहिए या सिर्फ़ इसी जो भी प्रॉब्लम अकर हुई है, इसका यही सॉल्यूशन है। तो जो फर्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं उसमें रिक्वायरमेंट इंजीनियर बेसिकली इन पॉइंट्स को आइडेंटिफ़ाई करता है इन द एंड। ये पॉइंट्स उसके सामने क्लियर हो जाते हैं सब। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस की। इसमें बेसिकली क्वेश्चन जो है रिक्वायरमेंट इंजीनियर को इनेबल करते हैं टू बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम। पहले तो हम देखे थे कि स्टेक होल्डर्स क्या हैं, क्या नहीं। इसमें प्रॉब्लम को आइडेंटिफ़ाई करने में हेल्प होती है और जो भी कस्टमर का व्यू पॉइंट है, परसेप्शन है, ज़रूर उसको अबाउट अ सॉल्यूशन उसको अंडरस्टैंड करने में। ठीक है? यानी कि हाउ वुड यू कैरेक्टराइज़ जो भी गुड आउटपुट आएगी, वो एक सक्सेसफुल सॉल्यूशन से कैसे जनरेट होगी। ठीक है? इसी तरह कौन-सी प्रॉब्लम्स हैं जो ये सॉल्यूशन एड्रेस करी, ज़रूरी नहीं है कि वो सारी प्रॉब्लम्स को ही एड्रेस कर रही हो। किसी एक प्रॉब्लम को भी वो एड्रेस कर सकती है, हो सकता है सबको ना भी कर रही हो, तो ये भी चीज़ देखना होती है इस सेट ऑफ क्वेश्चन में। इसी तरह के कैन यू शो मी और डिस्क्राइब द बिज़नेस एनवायरनमेंट कि यानी किस बिज़नेस एनवायरनमेंट में जो सॉल्यूशन है वो यूज़ होगा। ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बैंकिंग ऐप है तो वो 24 आवर्स यूज़ होनी है। इसी तरह कोई गेमिंग है तो उस मतलब कोई गेम ऐप बनानी है। ठीक है? तो इससे डिफरेंट एनवायरनमेंट्स होते हैं। अब हम बात करेंगे फाइनल सेट ऑफ क्वेश्चंस। बेसिकली ये जो क्वेश्चंस हैं ये इफेक्टिवनेस पे फोकस करते हैं किसके कम्युनिकेशन एक्टिविटी पे। ठीक है? किस पे? हाँ, जो रिक्वायरमेंट इंजीनियर होता है उस पे कि आर यू द राइट पर्सन के जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो क्या वो सही हैं जिनसे आप पूछ रहे हैं? क्या जो आप क्वेश्चंस आंसर वो दे रहे हैं वो ऑफिशियल हैं, ये तो नहीं कि वो कोई ऐसी स्टेक होल्डर से आप पूछ रहे हैं। इसी तरह जो आप क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, क्या वो प्रॉब्लम से रिलेटेड हैं कि नहीं? क्या आप ये तो नहीं कि आप कोई ऐसे-वैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो आपके प्रॉब्लम से रेलेवेंट ही ना हो। ठीक है? इसी तरह अगर मैं बात करूँ कि जो क्वेश्चंस हैं कहीं आप बहुत ज़्यादा तो नहीं पूछ रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली नोबडी वांट्स कि आप हर वक़्त क्वेश्चन पूछते रहो, वो आंसर देते ना ऑब्वियसली हर किसी का टाइम बहुत कीमती होता है, तो वी यू नीड टू कीप दैट इन माइंड। अब हम बात करते हैं कि कोई ऐसे क्वेश्चन कि कोई और बंदा जो स्टेक होल्डर हो, वो हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे सकता हो, ये चीज़ भी देखनी चाहिए। इसी तरह के कोई और क्वेश्चन पूछना चाहिए कि नहीं। अब हम बात करेंगे एलिसिटेशन की। नेक्स्ट टास्क, इसमें अगर हम बात करें तो एलिसिटेशन सिंपल है लेकिन स्टिल डिफिकल्ट, व्हाई? इसमें सबसे पहले हम प्रॉब्लम यानी जो है उसका स्कोप आइडेंटिफाई करते हैं। इसी तरह कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्रॉब्लम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी कस्टमर्स को, यूज़र्स को खुद नहीं पता होता कि वो क्या चाहते हैं। ठीक है? उनकी नीड्स उनको खुद नहीं पता होती। इसी तरह प्रॉब्लम ऑफ वोलेटिलिटी, यानी कि रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो चेंज होती रहती हैं टाइम के साथ-साथ। ठीक है? तो इन सब प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए रिक्वायरमेंट्स इंजीनियर को ऐसी रिक्वायरमेंट गैदरिंग अब एक्टिविटी करनी चाहिए ऑर्गेनाइज्ड मैनर में कि ये सब पॉइंट्स उसमें यानी कि कंप्लीट हो जाए। ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल कोई रिक्वायरमेंट आई है पहले कि एक पेज वेबसाइट में एक पेज का कलर रेड होना चाहिए, ठीक है? लेकिन बाद में यूज़र कहता है कि नहीं मुझे इसमें रेड चाहिए। तो इस तरह इनको हैंडल करने के लिए एलिसिटेशन जो है वो प्रोसेस गाइडलाइन देता है, ठीक है? वो किस तरह से कि देयर आर डिफरेंट गाइडलाइंस जो प्रोसेस को करने के लिए होनी ज़रूरी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि मीटिंग्स, यानी मीटिंग्स जो हैं वो बहुत कंडक्ट करें जब तो वो अटेंड होनी चाहिए कि बोथ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड कस्टमर एज़ वेल। देयर शुड बी सम रूल्स फॉर प्रिपरेशन एंड जो कि पार्टिसिपेशन उसको एस्टेब्लिश करेंगे। एक जो भी मीटिंग कर रहे हैं रिक्वायरमेंट्स गैदर करने के लिए उसका गोल होना चाहिए एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट फैसिलिटेटर। फैसिलिटेटर कैन बी अ कस्टमर, डेवलपर एंड आउटसाइडर जो मीटिंग को बेसिकली कंट्रोल कर रहा हो।
ठीक है? डेफिनेशन मैकेनिज़्म यानी किस चीज़ पे आप रिक्वायरमेंट्स मीटिंग कर रहे हैं। कोई भी वर्कशीट हो सकती है, कोई भी फ्लिप चार्ट या वॉल स्टिकर्स, इवन जो आजकल हमारी ऑनलाइन मीटिंग भी हो सकती हैं। बेसिकली इस मीटिंग का गोल ये होता है कि आइडेंटिफाई प्रॉब्लम कि प्रॉब्लम क्या है, ठीक है? और एलिमेंट्स प्रपोज़ कौन-कौन से सॉल्यूशन आ सकते हैं, उनके एलिमेंट्स को प्रपोज़ करना। इसी तरह जो भी डिफरेंट अप्रोचेज़ आई हैं उनको उनके बीच में नेगोशिएट करना एंड ये एक स्पेसिफाई करना प्राइमरी सेट ऑफ सॉल्यूशन रिक्वायरमेंट्स को, ठीक है? ये यानी पूरी जो भी एलिसिटेशन होती है उसका गोल ये होता है। अब हम बात करेंगे एलैबोरेशन पे। एलैबोरेशन की अगर मैं बात करूँ तो एलैबोरेशन बेसिकली व्हाट डज़ इट मीन? एक्सपैंड यानी एक्सपैंड रिक्वायरमेंट्स इनटू समथिंग व्हिच इज़ इनटू व्हाट? इनटू एनालिसिस मॉडल। यानी डिफरेंट एनालिसिस मॉडल होते हैं, सिनेरियो बेस्ड होते हैं, जिसमें फंक्शनल यूज़ केस डिस्क्रिप्शन आ जाती हैं, क्लास बेस में आ जाती हैं, जिसमें डिफरेंट सिनेरियो बेस्ड डायग्राम्स आ जाती हैं। सिर्फ बिहेवियरल एलिमेंट्स जिसमें स्टेट डायग्राम्स और सीक्वेंस डायग्राम, फ्लो ओरिएंटेड एलिमेंट्स में डाटा फ्लो डायग्राम। तो ये सब मॉडल्स बेसिकली आ जाते हैं। अगर रिक्वायरमेंट सही होंगी तो मॉडल सही बनेंगे, मॉडल सही होंगे तो प्रोडक्ट सही डेवलप होगी। अगर आपको इनकी बेटर अंडरस्टैंडिंग करनी है, क्लास बेस्ड डायग्राम्स की क्या होती हैं, किस तरह बनती हैं, इसी तरह सीक्वेंस डायग्राम्स की, यूज़ केस डिस्क्रिप्शन की और फ्लो डायग्राम्स की, तो हमारे चैनल पे वीडियो अपलोडेड हैं। आप मेक श्योर कि आप उनको चेक करें तो आपको इस चीज़ की बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि किस तरह से रिक्वायरमेंट से वो मॉडल्स बनते हैं और वो क्यों ज़रूरी होते हैं, उनका पर्पस क्या होता है, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। तो बेसिक बेसिक जो पॉइंट है उन मॉडल्स को बनाने का भी, वो सबसे पहला यही कि रिक्वायरमेंट्स। अब हम बात करते हैं नेगोशिएशन की। नेगोशिएशन का मतलब जैसे आपको समझ आ रही है, नेगोशिएट मीन्स टू एग्री, यानी जो भी आप कस्टमर हो गए, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं ना बेसिकली, तो उनको एक पेज पे लेके आना, ठीक है? जितने भी स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं, उनको उनकी प्रायोरिटी को, अवेलेबिलिटी को, कॉस्ट को, ईच ऑफ रिक्वायरमेंट्स को नेगोशिएट करना एक पेज पे सब स्टेक होल्डर्स को, ठीक है? यानी विन विन कंडीशन के हर किसी की सुनी जाए और हर किसी को एक पेज पे एग्री किया जाए कि ये रिक्वायरमेंट्स है, तो सब उस पे एग्री करें कि यस ये रिक्वायरमेंट्स है। उसकी कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको रखने चाहिए माइंड में कि ये कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, ठीक है? यानी अगर कस्टमर कहे कि मेरा पॉइंट ही सही है, आप कहेंगे नहीं मेरा पॉइंट सही है, सो दिस इज़ नॉट अ कॉम्पिटिशन, ठीक है? तो ये चीज़ आपको रखनी चाहिए पॉइंट ऑफ व्यू में कि दिस इज़ नॉट अ कॉम्पिटिशन। कोई भी स्ट्रैटेजी बनाए रिक्वायरमेंट्स गैदर करने के लिए टू नेगोशिएट, ये नहीं कि ऐसे ही बोल दे। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कि लिसन, लिसन एवरी स्टेक होल्डर, हर किसी की पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू सुने, पर्सनल ना हो, क्रिएटिव हो और रेडी टू कमिट हो। ठीक है? यानी आपने ये कोई बायसनेस शो नहीं करनी, ठीक है? अब हम बात करते हैं स्पेसिफिकेशन की। स्पेसिफिकेशन इज़ बेसिकली द फाइनल वर्क प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय रिक्वायरमेंट इंजीनियर। इसमें बेसिकली हमारे पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, रिटन डॉक्यूमेंट, सेट ऑफ मॉडल्स, फॉर्मल जैसे मैंने आपको बताया मॉडल्स, कलेक्शन ऑफ यूज़र सिनेरियोज़, यूज़ केस डिस्क्रिप्शन या प्रोटोटाइप भी हो सकता है। यानी जो भी रिक्वायरमेंट्स आपने गैदर की हैं, उसकी एंड प्रोडक्ट, उसको कहते हैं स्पेसिफिकेशन। वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, रिटन डॉक्यूमेंट जैसे मैंने बताया, यानी सारी रिक्वायरमेंट्स आपने किसी डॉक्यूमेंट में लिख दी हैं, किसी मॉडल में अगर कन्वर्ट कर दी हैं वो और भी बेहतर है, यानी कि क्लास डायग्राम में। तो अब हम बात करते हैं जैसे मैंने कहा रिक्वायरमेंट्स, यानी रिक्वायरमेंट्स वर्सेस स्पेसिफिकेशन। डोंट गेट कंफ्यूज, रिक्वायरमेंट्स वो होती हैं जो कस्टमर और सप्लायर अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है? स्पेसिफिकेशन होते हैं कि व्हाट द सॉफ्टवेयर मस्ट डू, यानी कि उसको एक्सपैंड कर देना। रिक्वायरमेंट्स की डीप नॉलेज जो कहते हैं, जो डेवलपर्स विच बेसिकली अंडरस्टैंड कैन बेटर, उनको हम स्पेसिफिकेशन कहते हैं। और रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो लेम टर्म्स में होती हैं जो एक कस्टमर और सप्लायर अंडरस्टैंड कर सकता है, ठीक है? तो ये रिक्वायरमेंट्स और स्पेसिफिकेशन के बीच का डिफरेंस है विच यू नीड टू कीप इन माइंड। अब हम बात करते हैं वैलिडेशन की। वैलिडेशन में बेसिकली मेक श्योर करना कि जो भी स्पेसिफिकेशन आई है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स की, वो एम्बिगुअस नहीं है, कंसिस्टेंट है, एरर फ्री हो। जैसे मैंने तो बात की ना कुछ पॉइंट्स के आपके साथ, क्लियर और कंसाइज हो। जो हो वैलिडेशन में हम देखते हैं, ठीक है? इसमें बेसिकली रिव्यू मैकेनिज़्म होता है जो देखता है कि किसी भी एरर तो नहीं है किसी कंटेंट में, एरिया है जहाँ क्लैरिफिकेशन की कोई ज़रूरत है कि नहीं, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो मिसिंग हो रिक्वायरमेंट्स में, या कोई इनकंसिस्टेंसी हो उनके अंदर, या ऐसी रिक्वायरमेंट्स हो जो मेयरेबल ना हो, ठीक है? अब हम बात करते हैं वैलिडेशन वर्सेस वेरिफिकेशन की।
वैलिडेशन बेसिकली होता है एम आई बिल्डिंग द राइट प्रोडक्ट, यानी कि आप जो आप प्रोडक्ट बिल्ड कर रहे हैं वो सही है कि नहीं। यानी अगर कैलकुलेटर सपोज टू ऐड तो 2+2 = 4, वो 4 ही होना चाहिए, 5 नहीं होना चाहिए। वैलिडेशन में हमारे पास टेस्टिंग आ जाती है डिफरेंट, वाइट बॉक्स टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, ठीक है। और वेरिफिकेशन में जो है यानी एम आई बिल्डिंग द प्रोडक्ट राइट, उसमें हमारे पास डिफरेंट रिव्यू डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, वॉक थ्रूज आ जाते हैं, जो बेसिकली रिक्वायरमेंट्स वेरीफाई की जाती हैं, एनालिसिस। और वैलिडेशन में जो है स्टेक होल्डर्स, एज आई टोल्ड यू कि वो टेस्टिंग होती है तो डिफरेंट जो स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं वो उसको वैलिडेट करते हैं कि प्रोडक्ट राइट प्रोडक्ट बनी है, ओके। एंड वेरिफिकेशन में कि प्रोडक्ट राइट है, यानी राइट प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट राइट। आई होप आपको समझ आ रही हो। यानी कि वेरिफिकेशन में कि जो भी प्रोडक्ट है वो कुछ स्टैंडर्ड्स और कंडीशंस पे अप्लाई हुए हुए हैं, जो भी आपने उसके कंडीशंस डिफाइन किए हैं, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट आता है रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट। रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूँ तो ये सेट ऑफ एक्टिविटीज़ हैं जो किसी भी प्रोजेक्ट टीम को हेल्प करती है इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई, कंट्रोल, ट्रैक एंड द रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। यानी कोई भी अगर चेंज उनमें हो जाता है किसी भी टाइम पे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट में, तो उनको कैसे हैंडल करना है, उनको कैसे मैनेज करना है, उसके लिए डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं। जैसे रिक्वायरमेंट्स को, हर रिक्वायरमेंट को एक यूनिक आइडेंटिफायर दे दिया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक को दिया है रिक्वायरमेंट 1, R1, R2, R3, R4। अब उसमें डिफरेंट डिपेंडेंसीज भी उनकी ट्रैक की जाती है, ट्रेसेबल यानी ट्रेसेबिलिटी की जाती है, ट्रेसेबिलिटी टेबल बना दिया जाता है उसमें, जिसमें सब सिस्टम उसकी क्या सोर्स है डिपेंडेंसीज। कि रिक्वायरमेंट 3 तब तक नहीं आप अप्लाई कर सकते जब तक रिक्वायरमेंट 2 फुलफिल नहीं होगी, ठीक है। तो ये सब जो है रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट में देखा जाता है। आई होप आप लोगों को आज का टॉपिक समझ आ गया हो। और अगर आप लोग को आज की वीडियो अच्छी लगी है, और ये अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।